आपको बताएं कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारियों की सूची जारी की है। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की है प्रभारियों की सूची, जिसमें बिप्लब देब को हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा के पहले से ही प्रभारी हैं बिप्लब देब, अब उन्हें चुनाव प्रभारी भी बनाया गया है। इसके साथ ही सुरेंद्र नागर को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां सुरेंद्र नागर जो हैं वो सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। इस बीच ये भी आपको बताएं कि विनोद तावड़े को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। बिहार के चुनाव प्रभारी की भी नियुक्ति हुई है, जिसमें विनोद तावड़े को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और बैजयंत पांडा को बनाया गया है यूपी का चुनाव प्रभारी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारियों की सूची जारी की है। लोकसभा चुनाव होने हैं, इसकी तैयारियों में पार्टी जुटी हुई है और ऐसे में हरियाणा का चुनाव प्रभारी बिप्लब देब को बनाया गया है, तो बिहार का चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े और बैजयंत पांडा को बनाया गया है यूपी का चुनाव प्रभारी। और देखिए, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बीजेपी ने जारी कर दी है चुनाव प्रभारियों की सूची। हरियाणा की अगर बात करें तो बिप्लब देब को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, हालांकि पहले से ही प्रभारी हैं बिप्लब देब। इस बीच सह चुनाव प्रभारी का भी नाम उन्होंने बताया है, और क्या जानकारी इसको लेकर अमित? देखिए सृष्टि, अगर बात करें चुनाव की 2024 को लेकर, लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही शेष हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को, जो चुनावी रणनीति है, उसको मजबूती देने का काम किया है। एक तरह से जो सियासत की शतरंज है उस पे अपने मोहरे जो है वो भारतीय जनता पार्टी सजाने में निरंतर लगी हुई है। कभी प्रभारियों की नियुक्ति से, कभी सह प्रभारियों की नियुक्ति से। अब जो लोकसभा चुनाव प्रभारियों की जो नियुक्ति की गई है, साथ साथ सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो ऐसे में देश के 23 ऐसी जो क्षेत्र हैं, राज्य भी हैं और साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, उनमें नियुक्तियां की गई है। अभी हालांकि देखिए, पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, वहां पर केवल सिक्किम का नाम आया है, बाकी अन्य जगहें भी हैं, वहां से अभी चुनाव प्रभारी बनाए जाने शेष हैं। राजस्थान का भी प्रभारी नहीं बनाया गया है, संभवतः वो अगली सूची जल्द ही जारी की जाएगी, जहां वहां भी नियुक्तियां की जाएगी। हरियाणा की बात करें विशेष रूप से, तो बिप्लब कुमार देब जो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, साथ साथ राज्यसभा के सांसद भी हैं और पहले से ही उन्हें जो हरियाणा के पार्टी मामलों का प्रभार सौंपा हुआ है, उन्हें ही लोकसभा चुनाव के प्रभारी की जिम्मेवारी दी गई है। और सुरेंद्र नागर उनके इसके सह प्रभारी रहेंगे, वे भी सांसद हैं। तो ऐसे में एक मजबूत रणनीति के तहत, और देखिए सृष्टि, बिहार में जहां ऐसी संभावना है कि वहां एक बड़ा खेला होने वाला है, वहां भी विनोद तावड़े पहले से ही पार्टी मामलों के प्रभारी है, उन्हें ही लोकसभा चुनाव के प्रभारी की भूमिका भी उन्हें अदायगी करनी होगी, ऐसा निर्देश पार्टी की ओर से जारी की गई सूची में दिया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ की बात करें, वहां विजय रूपाणा जो रूपाणी विधायक हैं गुजरात के, उन्हें प्रभारी बनाया गया है। साथ साथ वे पंजाब के प्रभारी की भूमिका भी निभाएंगे। तो ऐसे में तमाम तरह की तैयारियां जो भारतीय जनता पार्टी की मिशन 2024 के लिए वो कर ली गई है। और देखिए, जब दूसरी पार्टियां अभी तक यही तय नहीं कर पाई हैं कि वो कौन से गठबंधन में रहेंगे, INDI गठबंधन का क्या भविष्य रहेगा, पार्टियों की सीटों का किस तरह से बंटवारा होगा, ऐसी तमाम ऊहापोह की स्थिति जब दूसरी पार्टियों में मची हुई है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो सियासी मजबूती देने के लिए नियुक्तियां करना शुरू कर रखा है। और इसी नियुक्तियों के क्रम में लोकसभा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्तियां की गई है। बिल्कुल अमित, आपने सही कहा। एक तरफ अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो वहां पर अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि गठबंधन में कौन शामिल है और कौन गठबंधन से आउट है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी यहां पर अपनी तैयारियों में एक के बाद एक जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमित, आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि सहयोगी रवि कालीरमन भी जुड़ गए हैं। रवि, क्योंकि अगर हम हरियाणा के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर सह चुनाव प्रभारी की भी नियुक्ति हुई है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सुरेंद्र नागर को दी गई है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बताइए। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, जिस प्रकार से प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति जो वो की गई है हरियाणा की, अगर बात की जाए तो बिप्लब देब जो है उनको ही जो है चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ साथ सुरेंद्र नागर को जो है सह प्रभारी बनाया गया है। कहीं ना कहीं दोनों ही कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के।
और जिस प्रकार से प्रभारी को चुनाव प्रभारी बनाया गया, यानी कि विप्लव देव को चुनाव प्रभारी बनाया गया, तो एक लंबे समय से हरियाणा का प्रभार संभाल रहे हैं, पार्टी मामलों का वो प्रभार देखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम जो जिले हैं हरियाणा के, तमाम जिलों में उनका एक कहीं ना कहीं रूटीन तौर से कार्यक्रम रहे हैं, तमाम लोगों से अच्छी बातचीत है, पकड़ है, और कहीं ना कहीं हरियाणा के लिहाज से, हरियाणा के प्रभारी होने के नाते उन्होंने काफी मेहनत भी की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन पर भरोसा जताया गया है, और ये भरोसा जताने की वजह ये भी है क्योंकि चुनाव नजदीक है, और ऐसे में कहीं कोई नया प्रभारी जो है वो नियुक्त किया जाता है तो कम समय में उस तरह का प्रदर्शन जो है वो शायद ना कर पाए। तो कहीं ना कहीं पार्टी के जहन में ये चीजें रही होंगी, तभी विप्लव देव को प्रभारी के रूप में ही, चुनाव प्रभारी के रूप में ही उनको यहाँ जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है, और लगातार एक्टिव है, तमाम नेताओं से उनकी अच्छी बातचीत है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाते हैं, तमाम क्षेत्र की राजनीति को समझने लगे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक भरोसा उनकी तरफ जताया गया, और सह प्रभारी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं सुरेंद्र नागर, उनको भी कहीं ना कहीं जो है सह प्रभारी बनाया गया है। कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए किस प्रकार से चैलेंजेस को वो देखते हैं आने वाले समय में वो पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभारी पुराना होता है या फिर लगातार उस फील्ड में एक्टिव रहता है, उस प्रदेश में एक्टिव रहता है, तो सह प्रभारी के लिए भी चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, क्योंकि वो उनके साथ समन्वय में काम करता है और आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं सुरेंद्र नागर के लिए भी इजी तमाम चीजें होने वाली है, क्योंकि प्रभारी जो है वो पुराने हैं, विप्लव देव प्रभारी और सह प्रभारी बनाकर। अब बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो हैं वो बांटी जाती हैं। कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश में एक जो व्यक्ति है वो उस प्रकार से काम नहीं कर सकता, वो तमाम जगहों पर नहीं जा सकता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो है काम का बंटवारे को लेकर सह प्रभारी जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरेंद्र पवार बखूबी साथ देंगे, दोनों का सामंजस्य जो है पहले की अगर बात की जाए तो पहले उनकी अच्छी मित्रता भी है, और उस मित्रता के कारण कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, भाजपा की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, और बेहतर तालमेल जिन व्यक्तियों का होता है तो कहीं ना कहीं प्रभारी और सह प्रभारी उनको ज्यादातर नियुक्त किया जाता है। जी हाँ, अमित, आपने तमाम राज्यों में जो चुनाव प्रभारी जो है नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में जानकारी दी। अगर बिहार की हम खासतौर पर बात करें, विनोद तावड़े जिनका नाम सामने आ रहा है, क्या माना जाए कि अभी जिस तरह के हालात बिहार में बने हुए हैं, थोड़ी सी यहाँ पर उनके लिए चुनौती रह सकती है? हालांकि ये भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी के पाले में जो गेंद है फिलहाल तो वो जाती हुई नजर आ रही है। निश्चित रूप से सृष्टि, आपका कहना यह सही है कि किस प्रकार की चुनौतियां जो बिहार के मामले में रह सकती है। हालांकि एक सुखद स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए यह भी है कि वहां जो नीतीश कुमार है उनका झुकाव एक बार फिर एनडीए की ओर दिखाई दे रहा है। हालांकि उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, वो किस प्रकार की भूमिका अदा कर रहे हैं यह अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। अगर वे भी नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, यानी कि सुशासन बाबू में कहा जाता है नीतीश कुमार को, और क्या कुछ जो खेले की तैयारी है उस खेले में विनोद तावड़े बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वे प्रभारी के रूप में दायित्व, पहले हरियाणा का दायित्व भी वे निभा चुके हैं, और पार्टी के वरिष्ठ और सुलझे हुए नेता उन्हें माना जाता है, और महाराष्ट्र से वे संबंध रखते हैं। तो ऐसे में वे बिहार के अभी इस समय प्रभारी हैं, और देखिए हर बैठक में उनकी मौजूदगी इस बात का इशारा करती है कि वे बिहार के जो तमाम नेता हैं उनके साथ किस प्रकार का तालमेल रखते हैं। और देखिए, तालमेल रखने वाले, समन्वय रखने वाले नेताओं को ही इस प्रकार की जिम्मेवारी दी जाती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस प्रकार की एक जो लोकसभा क्षेत्रवार एक सूची जारी की गई थी, जिसमें तमाम क्षेत्रों के जो प्रभारी थे वे नियुक्त किए गए, अब जो नियुक्त किए गए हैं वो राज्य प्रभारी किए गए हैं। तो ऐसे भी बिहार में निश्चित रूप से आज का दिन तो महत्वपूर्ण है, और उसमें विनोद तावड़े लगातार उस तमाम प्रक्रिया में, तमाम जो बैठकें चल रही है उनका हिस्सा है। और निश्चित रूप से अगर वो उनके प्रभारी रहते हुए अगर बिहार में सरकार में वापसी करती है एनडीए और नीतीश कुमार के साथ, तो एक बड़ी जो खुशी की बात थी विनोद तावड़े के लिए भी होगी, और उनकी जो उनके प्रभार में इस प्रकार का कार्य हो रहा है, तो एक निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश पार्टी में जाएगा। और लोकसभा चुनाव के लिए देखिए 40 सीटें हैं बिहार में। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अन्य विपक्षी दलों से या अन्य इंडी गठबंधन की हम अगर बात कर ले तो उनसे 3 से 4 कदम आगे चल रही है बीजेपी।
देखिए सृष्टि, मैं 3-4 कदम नहीं 10 कदम दूर ही कहूंगा, क्योंकि जब तक उनके अभी अलायंस का पता नहीं है और संयोजक किस प्रकार से होंगे, संयोजक की भूमिका क्या होगी और वन सीट वन पार्टी का फार्मूला क्या रहेगा, कौन गठबंधन का क्या कुछ लक्ष्य वाक्य होगा, क्या कुछ वे सपने दिखाकर जो लोगों के बीच उतरेंगे, अभी एक नहीं कई चुनौतियां जो है वो INDI गठबंधन में है। और ऐसे में नीतीश कुमार अगर बड़ा खेला कर देते हैं बिहार में NDA के साथ मिलकर, तो ऐसे में INDA का गठबंधन का भविष्य कोई सुखद नहीं रहने वाला। और तब भी एक और बड़ी स्थिति है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एकला चालों की राह पर अभी भी चल रही है, वो लगातार इस बात को कह रही है। समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी मुश्किल से तालमेल हो रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मजबूत स्थिति में है। और अगर बिहार जैसे हिंदी भाषी, देखिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, बिहार में 40 सीटें, राजस्थान की 25 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, यानी कि मध्य प्रदेश और इस तमाम जगहों से होते हुए अगर हिंदी भाषी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति रहती है, तो INDI गठबंधन का क्या होगा और तमाम विपक्षी पार्टियों का क्या होगा, यह सबके सामने है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और NDA के जो है निश्चित रूप से 10 कदम दूसरे तमाम विरोधियों से आगे चल रही है लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से। जी सृष्टि, बिल्कुल। मैं अब रुख रवि का करना चाहूंगी। रवि, जिस तरह से हम पार्टी में इंडी गठबंधन में बिखराव की बात भी कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं तैयारियों में जो बीजेपी है वो आगे बनी हुई है। अब क्योंकि चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं, अब आगे की क्या तैयारी रह सकती है पार्टी की? और बिल्कुल देखिए ज्योति, जिस प्रकार से ये पूरा गठबंधन का जिक्र आपने किया, INDI गठबंधन जिसकी बात कर रहे हैं, लगातार कुछ बैठ के सीट बंटवारे को लेकर भी हुई थी और कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव उस समय तमाम चीजें जो है वो नजर आ रही थी। अब कहीं ना कहीं ये गठबंधन जो है वो बैकफुट पर जाता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के छिटक जाने के बाद या फिर ममता बनर्जी के बयान के बाद जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया था, वो एकला चलो की राजनीति जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ तमाम कुछ एक दल ऐसे भी हैं, उनको कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं उनका पेच फंसता हुआ नजर आया। चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली की अगर बात की जाए तो उनकी सरकार है, लेकिन हरियाणा में भी 5 सीटें मांगते हुए वो दिखाई दिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं, तमाम चीजों को देखते हुए गठबंधन का क्या रहने वाला है, ये आने वाला समय जो है वो भविष्य जो है वो बता पाएगा कि इस प्रकार से गठबंधन आगे बढ़ता है। फिलहाल अगर राजनीति की बात की जाए या फिर लोकसभा चुनाव की बात की जाए, तो जिस प्रकार से प्रभारी विप्लव देव को चुनाव प्रभारी के रूप में जो है वो बनाया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम चीजें स्मूथली आगे बढ़ती हुई इस वक्त हरियाणा के लिहाज से दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार फील्ड में एक्टिव है, तमाम बैठकें उनकी तरफ से की गई है, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यानी कि बीजेपी चीफ JP नड्डा भी हरियाणा आ चुके हैं और कहीं ना कहीं रोड शो, लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो पहला रोड शो जो है वो हरियाणा से शुरू हुआ था, लोकसभा पंचकुला में जो है वो रोड शो हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बैठकें हुई हैं, रोड शो के कार्यक्रम शुरुआत हो चुकी है हरियाणा से, और कहीं ना कहीं तमाम जो सरकार की जो नीतियां हैं और जिस प्रकार से हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से पारदर्शिता की बात हरियाणा सरकार कहती है, पोर्टल्स के जरिए तमाम लोगों को फायदा पहुंचाने की बात करती है, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उसका फायदा भी उठाना तमाम जो लोग हैं वो चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो चाहेंगे। इसके साथ साथ जो संकल्प यात्रा जो निकाली जा रही है और घर घर गांव गांव जाकर तमाम लोगों को सरकारी योजनाओं परियोजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है, तो ताकि कोई लोग वंचित ना रहे। जब चुनाव आए तो तमाम लोगों की उन सुविधाओं से वो लाभ ले चुके हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। लगातार 10 की 10 लोकसभा जो रैलियों की बात की जाए लोकसभा लेवल पर, वो रैलियां भी भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले कर चुकी है हरियाणा में। बिल्कुल, जो तैयारियां नजर आ रही है, जो स्थिति अभी बनी हुई है, उससे अगर हरियाणा के लिहाज से बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अन्य जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या तमाम अन्य हरियाणा की पार्टियां, उनको तैयारी अपनी थोड़ी तेज करने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमित आपका भी और रवि आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारियों की सूची जारी कर दी है, जिसकी जानकारी हमने आपको दी है। और ऐसे में हरियाणा में भी 2 नाम, एक तो बिप्लब देब जो पहले से ही प्रभारी हैं, उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है, तो सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं सुरेंद्र नागर।